Hello, and in today's video I will be solving the question paper from 2018 to 2019, and if you have any question or doubt, please write them in the comment section below so I can try to answer them. So now let's get into the video. Okay, section 1. If x is equal to 3 is one root of the quadratic equation x square minus 2kx minus 6 is equal to 0, then find the value of k. ओके, ये इक्वेशन हमें गिवन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 2kx माइनस 6 इज इक्वल टू 0, और हमें इसके रूट जो दे रखा है x का, वो भी वन रूट क्या दे रखा है, गिवन दे रखा है, किसके इक्वल 3 के. ओके, तो अब हम इस इक्वेशन में x की वैल्यू पुट कर देते हैं. ओके, तो x क्या हमारा 3 स्क्वायर, ओके, माइनस 2k 3 माइनस 6 इज इक्वल टू 0. इसको हमने सॉल्व कर दिया. 9 माइनस 6k माइनस 6 इज इक्वल टू 0. ओके, सो 9 माइनस 6 इज इक्वल टू 3, 3 माइनस 6k इज इक्वल टू k. यहाँ से हमारी k की वैल्यू फाइंड हो गई. ओके, so next question is what is the HCF of the smallest prime number and the smallest composite number. smallest prime number क्या होता है हमारा 2, और composite number क्या होता है smallest 4. ओके, so इसके prime factorization क्या होंगे 2 के, ओके, 1 टाइम्स 2, और इसके 4 के क्या होंगे 1 टाइम्स 2 का स्क्वायर. तो HCF क्या आ गया हमारा 2. ओके, so next question is question number 3. फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट. पी के पॉइंट दे रखे हैं एक्स वाई फ्रॉम द ओरिजिन. ओके, ओरिजिन मीन्स एक्स वाई के पॉइंट्स क्या होंगे 0 0. द गिवन पॉइंट क्या दे रखे हैं हमें पी एक्स वाई, ओरिजिन इज ओ मीन्स 0 0. द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द ओरिजिन, पी ओ लिया हमने, इसमें हमने फार्मूला लगाया एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस y1 का होल स्क्वायर. अब इसमें x1 क्या है हमारा 0 और y1 भी क्या है 0, तो इसके अंदर हमने वैल्यू पुट कर दी x1 और y1 की. तो क्या आया x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर. तो अब क्या आया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यूनिट, ये हमारा आंसर आ गया. तो अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, इफ एन ए पी इफ द कॉमन डिफरेंस t, ओके, किसके इक्वल है -4 के, और 7 टर्म दे रखी है वो किसके इक्वल है 4 के. ओके, तो देन फाइंड द फर्स्ट टर्म्स. ओके, सो हमें गिवन दे रखा है कॉमन डिफरेंस कितना दे रखा है d इज इक्वल टू -4 के, और 7 टर्म किसके इक्वल दे रखी है 4 के. तो अब a7 को हम किस फॉर्म में लिखें, a प्लस 6d इज इक्वल टू 4. अब d की वैल्यू हमें दे रखी है -4, d के अंदर हम रख देंगे इसकी वैल्यू. ठीक है, x प्लस 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 4. अब ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे. ठीक है, 6 टाइम्स -4 इज इक्वल टू 24. ओके, सो a माइनस 24 इज इक्वल टू 4. अब हम क्या करेंगे, a को एक साइड ले लेंगे और जो कौन सा टर्म है उसको इज इक्वल टू किधर लेंगे, तो a की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी फाइंड हो जाएगी. ओके, तो ये हमारी क्या होगी फर्स्ट टर्म. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 5th. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर 67 माइनस साइन स्क्वायर 23. ओके, सो वी नो दैट साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है कॉस के. तो हम यहाँ इसको चेंज कर देंगे साइन स्क्वायर को, ओके, कॉस में. सो cos स्क्वायर 67 माइनस cos स्क्वायर 90 माइनस 23. अब थीटा यहाँ पे क्या है 23 के इक्वल है. ओके, तो यहाँ हम लिख देंगे 90 माइनस 23. ओके, सो cos स्क्वायर 67, अब इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा cos स्क्वायर 67. ओके, एक प्लस का एक नेगेटिव है, तो ये क्या हो जाएगा 0. तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 0. क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, गिवन ट्रायंगल ABC सिमिलर किसके है PQ R के. ओके, इफ AB अपॉन PQ किसके इक्वल है 1/3 के. तो हमें क्या फाइंड करना है एरिया ट्रायंगल ABC का और PQ का R का. ओके, सो अब हम क्या करते हैं, जो नाउ एरिया है हमारा एंगल ABC ओवर एरिया PQR किसके इक्वल है AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर के. तो इसकी वैल्यू हमें गिवन है. ओके, तो 1/9 हमारा आंसर आ गया. ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की ओर. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 7. गिवन दैट
√2 is the irrational. Prove that 5 plus 3 √2 is the irrational number. ओके, ये हमें गिवन दे रखा है कि √2 क्या है, हमारा एक इरेशनल नंबर है. अब इसको हमने सपोज किया किसके इक्वल m. ओके, तो अब 5 प्लस 3 √2 क्या है, हमारा एक रैशनल नंबर है. ओके, तो हमने किसके इक्वल रख दिया इसको, a ओवर b के. ये a नॉट इज इक्वल टू b के और b नॉट इज इक्वल टू 0 के. ओके, अब हमने 3 √2 को इधर लिखा और 5 को इज इक्वल टू के इधर ले आए. ठीक है, तो क्या बन गया हमारी इक्वेशन, 3 √2 इज इक्वल टू a ओवर b माइनस 5. अब हमने इसका क्या लिया, एलसीएम ले लिया. ओके, तो क्या हुआ, 3 √2 इज इक्वल टू a माइनस 5b ओवर b. ओके, अब ये जो 3 है हम इसको अपॉन में लिए इधर. ओके, तो क्या हुआ, √2 इज इक्वल टू a माइनस 5b ओवर 3b. ओके, अब ये किसके इक्वल है, हमारा √2 हमने सपोज किया था ना किसके इक्वल है, m के इक्वल. ओके, तो हमने यहाँ पे लिख दिया m के इक्वल है. ओके, बट a माइनस 5b ओवर 3b क्या है, एक हमारा रैशनल नंबर है. सो m इज अ रैशनल नंबर, तो m भी क्या हुआ, रैशनल नंबर हुआ. विच कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट m इज इक्वल टू 2 is irrational number. okay, so our supposition is wrong. जो हमने सपोज किया था वो क्या हो गया, हमारा wrong हो गया. okay, so 5 plus 3 √2 is also irrational number. okay, hence prove, यही हमें प्रूव करना था. okay, तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, इन फिगर ABCD इज अ रेक्टेंगल. ओके, तो हमें इसमें क्या फाइंड करना है, x और y की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है. ओके, तो हमें ये ABCD क्या है, एक रेक्टेंगल है, गिवन दे रखा है. AB किसके इक्वल है, CD के. ओके, AB किसके इक्वल दे रखी है, हमें साइड दे रखी है 30. ओके, 30 सेंटीमीटर के. और CD किसके इक्वल दे रखी है, XY की. तो ये हमारी इक्वेशन बन गई 30 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई. ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई. ठीक है, ऐसे ही हम AD निकालेंगे. AD किसके इक्वल है, BC के. ओके, सो AD किसके इक्वल है, 14 सेंटीमीटर के. और BC किसके इक्वल है, x माइनस वाई की. ये हमारी क्या होगी, सेकेंड इक्वेशन होगी. अब इन दोनों इक्वेशनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे. ओके, ऐड करके क्या आएगा हमारा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 30. ये फर्स्ट है. और सेकंड क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 14. ये हमने ऐड किया. तो अब इसमें से y कट गया, तो क्या बचा, 2x इज इक्वल टू 44. ये 2 अपॉन में आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा हमारा, x की वैल्यू हो जाएगी. ठीक है, अब x की वैल्यू निकल गया, तो हम इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में आप y की x की वैल्यू पुट कर देंगे तो y की आ जाएगी. ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने x की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट की. ओके, तो x क्या आ गया था, x प्लस वाई इज इक्वल टू 30 था ना, तो x की वैल्यू क्या आई, 22. मैंने यहाँ 22 रख दिया. ओके, 22 प्लस वाई इज इक्वल टू 30, वाई इज इक्वल टू 30 माइनस 22, वाई इज इक्वल टू 8. तो हमें x की वैल्यू भी निकल गई हमारी और y की वैल्यू भी निकल गई हमारी. सो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है हमारा, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 8 मल्टीप्लाइज ऑफ द 3. ओके, अब हमने इसमें क्या करना है, 8 के फर्स्ट 3 मल्टीपल्स लिखने हैं. ओके, फर्स्ट 8 मल्टीपल्स ऑफ 3R के लिखने हैं. तो क्या होंगे, हमें 3 के मल्टीपल्स लिखने हैं हमें. ठीक है, मतलब 3 का टेबल लिखना है 8 टर्म्स तक. तो 3, 6, 9 अप टू 8 टर्म्स तक जाएगा. ठीक है, ये तो हमने ऑब्जर्व कर ली इसकी सीरीज. ओके, 3, 6, 9, 12, 15. ओके, तो अब ए इसमें हमारा क्या है, 3. ओके, और डी क्या होता है, डी कैसे निकलता है हमारा, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं. ओके, तो ये हमारा निकल गया D 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3. अब n क्या होता है, हमें जो हमें दे रखी है, टर्म्स दे रखी थी, कहाँ तक हमें लेके जाना है, तो n इज इक्वल टू 8 टर्म्स हो गया. ठीक है, अब हमने इसमें क्या फार्मूला लगा देंगे, सम ऑफ n टर्म्स का. ओके, तो Sn इज इक्वल टू n ओवर 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 डी. ओके, तो एस एन क्या हमारा 8, हमने यहाँ लिख दिया S8 इज इक्वल टू 8 ओवर 2. ए की वैल्यू भी हमने निकाली 3 है, और एन की वैल्यू हमें पता है, और डी की वैल्यू भी हमें पता है, तो हमने इस इक्वेशन में पुट कर दी. ओके, तो हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया 108. ओके, तो S8 क्या हो गया हमारा 108. सो क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द रेशियो इन विच P
ये पी के पॉइंट दे रखे हैं 4m, ओके। डिवाइड्स कर रहे हैं, डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए पॉइंट्स और बी पॉइंट्स पे। तो हमें क्या करना है, फाइंड कौन सी करनी है, एम करनी है, ओके। हैंस फाइंड एम। ये लाइन हमने की, ए के पॉइंट हमें गिवन है, बी के भी गिवन है, ओके। पी का भी हमें दे रखा है 4m, ओके। तो हमने इसको के रेशो 1 के इक्वल रख दिया, ओके। सो लेट पी डिवाइड्स लाइन सेगमेंट ए बी इन द रेशो k1, ओके। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, हम इसमें फार्मूला लगा देंगे, m1 x2 प्लस m2 x1 ओवर m1 प्लस m1, ओके। m1 y1 प्लस m2 y1 ओवर m1 प्लस m2। अब p के पॉइंट क्या दे रखे हैं, हमें 4m दे रखे हैं, ठीक है। अब हमें m क्या हमारा k दे रखा है, ओके। अब हम इसमें इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। तो हमने वैल्यू पुट कर दी, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 4m 6k प्लस 2 ओवर k प्लस 1 माइनस 3k है, 3k प्लस 3 ओवर k प्लस 1। अब हमने कंपेयरिंग कर दी, ओके। तो अब किसके इक्वल रखी, 4:1 के, ओके। तो 6k प्लस 2 ओवर k प्लस 1 किसके इक्वल हो गया, 4/1 के। अब हमने इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, ओके। 6k प्लस 2 इज इक्वल टू 4k प्लस 4। अब यहाँ से हमारी k की वैल्यू निकल गई, ओके। k क्या आ गया हमारा 1। सो p डिवाइड्स ए बी इन दी रेशो 1:1 आ गया। अब हमें ऐसे ही इसका निकालेंगे, -3k प्लस 3 ओवर k प्लस 1। ये किसके इक्वल है, m के, ओके। इसकी अब हमने k की वैल्यू हमें पता चल गई थी, क्या है, हमने फाइंड की 1 आ गया, तो हमने इसमें रख दिया, ओके। तो यहाँ से हमारा m निकल जाएगा, तो m क्या हमारा हुआ 0, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 डिफरेंट डाइज आर टॉस्ड टुगेदर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, ओके। फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, ऑफ गेटिंग अ डाउट, एंड सेकेंड ऑफ गेटिंग अ सम 10 ऑफ द नंबर्स ऑन द 2 डाइज, ओके। तो आउटकम्स क्या हुआ, टॉस 2 डिफरेंट डाइस की जब हमने वो किया तो क्या आया 36, ओके। तो ए गेटिंग ए डबल, ओके। तो ए के पॉइंट क्या आया हमारे 1 1 2 2 3 3, डबल बोला ना उसने, तो डबल क्या होगा, डबल रिपीट होता रहेगा, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, ओके। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितना हुआ हमारा 6 हुआ ना, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 आया ना। अब हमारा फार्मूला क्या है, P A इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। तो ये हमारा क्या हुआ, ये क्या हमारा 6 और ये टोटल नंबर्स क्या हमारे 36। तो हमारा ये क्या आ गया, PA क्या आ गया 1/6 आ गया। अब B क्या कह रहा है हमारा, ऑफ गेटिंग ए सम 10 ऑफ द नंबर्स ऑन द 2 डाइज, ओके। अब हमें अब सम किसका क्या बनाना है, 10 बनाना है। हमें ऐसे पॉइंट्स लेने हैं जिनका सम करने पर क्या है 10 आए। तो बी के हमने पॉइंट्स बनाए, 4 6 आया, 5 5 आया और 6 4 आया। तो इसके आउटकम्स कितने आए, 3 आए ना, 1 2 3 3, ओके। तो इसमें हमने 3/36 किया, तो पी भी हमारा क्या आ गया 1/12, ओके। 1/12 आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है हमारा, एन इंटीजर इज चूजन एंड रैंडम बिटवीन, ये बिटवीन है मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ, ओके। सो बिटवीन 1 and 100, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज, फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, डिविजिबल बाय 8, और सेकंड क्या कह रहा है, वो नॉट डिविजिबल बाय 8, ओके। तो हमने क्या लिया, 1 और 100 के बीच में हमने नंबर लेने हैं, ठीक है। तो हमने नंबर लिए, द टोटल नंबर आर 2 3 4 अप टू 99, ओके। सो फर्स्ट पार्ट क्या कह रहे हैं, डिविजिबल बाय 8। सो लेट ई be the event of the getting a number divisible by 8, okay, divisible by 8. So 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80 88 और 96, ये नंबर आ गए हमारे, ठीक है। ये टोटल कितने हैं, 12 नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये कितने हैं
टोटल नंबर 12। तो अब हमने इसमें रख दिया, हमने फेवरेबल आउटकम्स कितने हमारे 12 और टोटल आउटकम्स कितने हमारे 98। ओके, तो ये हमारा आंसर आ गया, पी आ गया। ठीक है, अब सेकंड क्या कह रहा है, नॉट डिविजिबल बाय 8। ओके, सो लेट ई बी द इवेंट ऑफ गेटिंग ए नंबर नॉट डिविजिबल बाय 8। तो इसका फार्मूला क्या होता है, ये पी ई डैश इज इक्वल टू 1 माइनस पी ई। ओके, पी की वैल्यू हमें यहाँ से पता चल गई थी, तो हमने So in this video I will be covering section 1 and 2nd, and I will reviewing section 3rd and 4th in the next video. If you want to look at the paper, the link in the description box below. Please like, share and subscribe to my channel. Thank you.